हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड एंजॉइंग योर वेकेशंस। प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे होंगे अपनी वेकेशंस को, मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये चीज भूलनी नहीं है, पढ़ाई जरूर करनी है। तो यहां पे गाइस मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैट्रिक्स पे आते हैं। मैट्रिक्स में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने देखा था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने बहुत सारे टाइप्स देखे हैं, और भी टाइप्स अभी हमें देखने हैं, तो वो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। उसके बाद हमने अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स पे किस किस तरह के ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं वो हमने देख लिए। इनमें हमारे कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं। इनमें हमारे ऑपरेशंस आते हैं जैसे मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होती है, मींस दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, ये हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा था मैट्रिक्स में स्केलर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मींस एक नंबर उसको पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। उसके बाद हमने देखा था किसी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव हमें फाइंड करना है तो उसका मीनिंग क्या है और वो कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा था कि मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन मींस डिफरेंस कैसे किया जाता है, दो मैट्रिक्स को आपस में माइनस कैसे किया जाता है। एंड फाइनली लास्ट वन जो हमने किया था ऑपरेशन, वो हमने किया था वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, कि हाउ डज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद अनदर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो हाउ डज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये हमने देखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट वन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत सारी जगह पे यूज होने वाला है। सो आई रिमाइंड यू वंस अगेन, लेट अस टेक अ रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लेट अस टेक अ मैट्रिक्स ए, -1 -2 5 3. Suppose this is a matrix and its order is 2 by 2. I hope this is clear to you, order. And another matrix is 4 and -2, 4 and -2. Its order is 2 by 1. So order should be very clear to you. Now we have to multiply both these matrices. A and B मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का यहां पे मीनिंग क्या हो जाता है, एक्चुअली इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर मीन्स आप ए बी कर रहे हैं मल्टीप्लाई या फिर बी ए, दोनों का मीनिंग अलग होता है, दोनों का मीनिंग अलग है। ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गेट्स मल्टीप्लाइड विद ए। इन दोनों का रिजल्ट हर बार सेम नहीं होता है, कभी किसी कंडीशन में सेम हो सकता है, बट बोथ ऑफ दीज रिजल्ट्स मे और मे नॉट बी सेम। सो इट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमें ऑर्डर देख करके, ए बी लिखा गया है या बी ए लिखा गया है, दोनों में अलग रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। इट मींस हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो अगर हम ए बी लिख रहे हैं तो ए मैट्रिक्स पहले लिखना है हमें। ए मैट्रिक्स इज -1 -2 5 and 3. इट इज मल्टीप्लाइड विद बी मैट्रिक्स, सो 4 and -2. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू ensure this thing that whether the multiplication exists or not. सबसे पहले मेक श्योर, सबसे पहले हमें यही पता करना होता है कि मल्टीप्लाई एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। हर बार दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होती। मींस मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स को आप कैसे कर रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन इज कि पहला जो मैट्रिक्स आपने लिखा होता है यहां पे, जैसे यहां पे लिखा गया है ए मैट्रिक्स, उसके अगर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हियर, एंड सेकंड मैट्रिक्स के जो आपने बी यहां पे लिया है, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्स की पॉसिबल है। इट मींस हियर इन मैट्रिक्स ए द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2 and in matrix B the number of rows are also 2. So both of these numbers are equal. It means AB multiplication
means A with B is possible here and here we get the result of the multiplication. यहां से हमें क्लियर हो जाता है मल्टीप्लाई होना है. अब मल्टीप्लाई होगी कैसे, लेट अस टेक एक बार रिव्यू लेते हैं दोबारा से कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मींस A इज मल्टीप्लाइड B मैट्रिक्स, बट मल्टीप्लाई की कैसे जाएगी, क्या हर एक एलिमेंट को हर एक के साथ कर देंगे. सो लेट अस टेक दिस थिंग. ये पहले पिछले लेक्चर में भी मैं करवा चुका हूं, लेकिन दोबारा से आपके लिए एक बार. तो पहले मैट्रिक्स को रो वाइज लेना है और सेकंड को कॉलम वाइज. फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपने लिखा होगा मल्टीप्लाई में, उसको रो लेना है रो वाइज, और यहां सेकंड को कॉलम वाइज, और एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग. जैसे इस रो का यहां पे पहला एलिमेंट, इस फर्स्ट रो हमने लिया, यहां से फर्स्ट कॉलम, यही हमारा एक ही कॉलम है फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई की जाएगी एलिमेंट वाइज. मींस हियर -1 इज मल्टीप्लाइड विद 4 and -2 is multiplied with -2. -2 is multiplied with -2 and in between there will be addition. Means एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगी, एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, बट इन बिटवीन साथ में एडिशन होगी. तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो चुका है, तो हमें 1 1 वाला एलिमेंट मिलेगा जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा. इसी तरह अगर सेकंड कॉलम होता तो फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम भी होना था, फिर इधर आना था फर्स्ट रो लेकिन कॉलम नंबर 2. इसी तरह अगर थर्ड कॉलम होता तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वो नेक्स्ट आना था. यहां पे फर्स्ट रो एक ही कॉलम है तो कॉलम एक ही या खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट रो पे आएंगे रो नंबर 2. सो दिस इज ओवर रो नंबर 2. देन सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो 5 into 4, देन एडिशन एंड 3 with -2. सो सिंस देयर इज ओनली 1 कॉलम, तो 1 कॉलम में सारा कंप्लीट होने वाला है. मीन्स रिजल्ट विल बी लाइक -4, this +4, so 0 here, -4 and +4 is 0. 20, this is -6, 20 - 6 is 14, and resultant order is 2:1, sorry 2/1. 2/1 कैसे आएगा, this is 2/2 matrix and this is 2/1. multiply exist because these numbers are same, so resultant order होगा 2:1. so 2:1. this is our AB matrix. I hope this is very clear to you. how does multiplication of two matrices occur, ये आप सभी को समझ आ रहा होगा. next let us see what are the main or important properties related with the matrix multiplication. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या खास बातें हम देख सकते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे अकर करती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट प्रॉपर्टीज दैट AB इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू BA. आप वही एग्जांपल जो मैंने अभी ली थी आप उसमें देखें. अगर A का ऑर्डर कितना था, A का ऑर्डर था 2/2 एंड B ऑर्डर था 2:1. AB मल्टीप्लाई हो रही है और रिजल्टेंट मिल रहा है. अगर आप B को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो BA पहले लिखेंगे. अब B पहले लिखा जा रहा है तो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने यहां पे 1, और A सेकंड नंबर पे है उसके नंबर ऑफ रोज वो कितने हैं 2. ये सेम ही नहीं है तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. तो इट मींस यहां से हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि अगर AB है तो BA शायद एग्जिस्ट भी ना करे, और अगर एग्जिस्ट करेगा किसी और एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो शायद एग्जिस्ट भी करे लेकिन रिजल्टेंट जरूरी नहीं है सेम आए. तो AB इज नॉट इक्वल टू BA ऑलवेज. Sometimes AB exists but BA may not exist. Sometimes BA exists but AB may not exist. Sometimes AB and BA both exist but these may not be equal to each other. So I hope ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई हो. इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव. मीन्स ऑपरेंड को इंटरचेंज कर दें, रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है तो नॉट कॉम्यूटेटिव. मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन केस ऑफ मैट्रिसेस. कॉम्यूटेटिव हर बार नहीं होंगे. इट मींस अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं उनमें
ए बी और बी ए अगर इक्वल है, इफ two matrices are A and B and AB is equal to BA, then A and B are, then A and B are commutative matrices. Commutative matrices. Note this thing. Note this thing कि अगर A और B मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं, और ए बी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलता है वो वही आएगा जो बी ए को करके मिलता है। इट मींस यहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, देन ए एंड बी, तब वो दोनों मैट्रिसेस आपस में कॉम्यूटेटिव है, देन दे आर कॉल्ड कॉम्यूटेटिव मैट्रिसेस। एंड इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन ए बी इक्वल नहीं है बी ए के, then they are called anti-commutative matrices। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप, बहुत अच्छा होगा अगर आप एक प्रॉपर नोटबुक लेकर के, पेन एंड नोटबुक के साथ बैठे हुए हैं, पॉज करें वीडियो को, नोट द थिंग्स, ये पूरी एक अपने नोट्स बनाते जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। तो बेस्ट मेथड, बिना पेन कॉपी के, बिना पेन नोटबुक के आपको नहीं बैठना है। जब भी आपको मेरी वीडियो को देखना है, जब भी आपको क्लास करनी है, तो आपको पेन एंड नोटबुक पहले रखनी है, फिर वीडियो को प्ले करना है। जहां पे आपको नोट करने वाली चीज लगेगी वहां पे वीडियो को पॉज कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी करें। वीडियो चलती जा रही है, मैं बोलता जा रहा हूं और आप नोट करते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें स्किप होती जाएंगी। तो उस चीज को स्किपिंग ना हो, अवॉइड करने के लिए आप पॉज करें, फिर स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें। सो टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन दिस थिंग। दिस इज ऑन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन सेकेंड थिंग इज, जिस तरह नंबर्स में हम देखते हैं, सेकेंड थिंग इज नंबर्स में मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं या दो नंबर्स हैं, तो दो वेरिएबल्स मान लीजिए x एंड y, these are not matrices, these are some variables which can take any real values। तो मान लीजिए x और y, अगर x इंटू वाई 0 होना है तो दिस इज फॉर श्योर कि आइदर x विल बी 0 और y इज 0। मीन्स अगर दो नंबर, कोई भी एनी रियल नंबर्स को अगर 0 होना है तो इट इज मस्ट और नेसेसरी दैट इनमें से एक को 0 होना पड़ेगा, तभी जाकर के ओवरऑल रिजल्टेंट 0 मिलेगा। यह समझ आता है। बट दिस इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, मीन्स ए बी अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स ए इंटू बी कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि या ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, एक को 0 होना पड़ेगा तभी हमारा, ये नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से आएगा, तभी हमारा 0 मैट्रिक्स आएगा। मीन्स अगर दो मैट्रिक्स नॉन 0 है, दिस इज नॉन 0, दिस इज ऑल्सो नॉन 0, ये भी 0 नहीं है, ये मैट्रिक्स भी 0 नहीं है, फिर भी इनकी मल्टीप्लाई 0 आ सकती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हम देखेंगे। अगर आपको मैं यहां सिंपल सी एग्जांपल बताऊं तो लेट अस से 1 0 -2 0, if we multiply with, this is 2 by 2 matrix, clear to you? Is this matrix multiplication exist? Yes, 2 by 2, this is 2 by 1. Multiplication exists, order will be, resultant order will be 2 by 1. But let us multiply this thing. 1 first row first column, 1 with 0 0 plus 0 with 1 is 0, तो एक ही कॉलम है, नेक्स्ट रो में आएंगी। -2 with 0 0 plus 0 and resultant is 0। क्या ए मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स था? नहीं,
क्या बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स था? नहीं, बट इन दोनों का रिजल्टेंट फिर भी हमारा जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। इट मींस इन केस ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन, अगर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स मिलता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दोनों में से एक उस समय जीरो मैट्रिक्स होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज क्लियर। ये सारी चीजें आपको समझनी है विद एग्जांपल्स। आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन जब भी आप करेंगे, जब भी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां पे आपको ये देखना होता है कि मल्टीप्लीकेशन में एग्जिस्टेंस भी है या नहीं। एग्जिस्टेंस है तो ऑर्डर कितना आने वाला है रिजल्टेंट, उस हिसाब से आप एलिमेंट्स को लिखते जाएंगे। तो और भी बहुत सारी इससे जुड़ी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ हैं, तो वो भी हम देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबको पता है, वो आप कर सकते हैं, इजी है वो, इसलिए मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ए बी सी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी के साथ करें, जो रिजल्टेंट आएगा तो इट विल बी सेम एज, अगर आप बी सी को पहले कर रहे हैं फिर ए के साथ, इस तरह से एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपको आती हैं। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा आपके साथ, वो बहुत इजी है, बुक्स में भी आपको मिल जाएंगी। तो आई होप मल्टीप्लीकेशन आपको क्लियर होगी। अब यहां पे इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपके साथ रिलेटेड विद द मैट्रिसेस डिस्कस करने वाला हूं। रिलेटेड विद द मैट्रिक्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिनमें से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस। अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कब उनको इक्वल माना जाता है, अगर मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो कब इक्वल होंगे, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन, इक्वल मैट्रिसेस के लिए पहली कंडीशंस मैं लिख रहा हूं यहां पे। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस हैं कि अगर आपको मैट्रिसेस को इक्वल करना है या इक्वल दिए गए हैं तो तभी हो सकते हैं, ये कंडीशन है कि अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा, और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी हमें। और दूसरी कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग, जो दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम। तो दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं, लेट अस से ए एंड बी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, m/n, दिस इज ऑल्सो m/n। देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप देखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। देन another matrix is 1 2 3 4, तो ये दोनों इक्वल है। क्यों? यहां पे ऑर्डर 2/2 है, यहां पे ऑर्डर भी 2/2 है, यहां पे हर एक का 1 1 a11, यहां पे भी a11 कह सकते हैं, दोनों इक्वल है। ये 1 2 एलिमेंट है, ये भी 1 2 वाला एलिमेंट है, आपस में इक्वल है। 2 1 वाला एलिमेंट 2 1 के इक्वल है 3 3, 2 2 वाला एलिमेंट 2 2 के इक्वल है 4। इट मीन्स जब कोई दो मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं तो ऑब्वियसली उनका ऑर्डर भी सेम है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। अगर मैं यहां पे एक चेंज कर दूं, एक स्मॉल चेंज, तो क्या ये मैट्रिसेस इक्वल है? बिल्कुल नहीं, नॉट इक्वल। दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ऑर्डर सेम है लेकिन हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटी या एलिमेंट इक्वल नहीं है। इस पे एक मैं एग्जाम्पल छोटी सी आपके साथ डिस्कस करता हूं कि मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है ए और कहा जाता है गिवन है ये आपको गिवन है 0 x y -2 is 3 -1, ये मैट्रिसेस इक्वल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो वेरी सिंपल, अगर मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं
तो एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ईच कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, तो x इक्वल होगा 3 के, y इज इक्वल होगा -1. सो दिस इज वेरी सिंपल दैट x इज 3 एंड y इज -1 हियर. सो इक्वल मैट्रिसेस शुड बी क्लियर टू यू. उसके बाद आपको स्क्वायर मैट्रिसेस का तो पता चल ही गया. स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं अगर किसी को पता है तो प्लीज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की एक वीडियो है, पार्ट नंबर 2 होगा वो मैट्रिसेस का, वहां पे आपको लिखा होगा मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप. तो पूरी आई बटन में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे देखिए कि मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप की जो वीडियो है वहां पे हमने स्क्वायर मैट्रिसेस को डिस्कस किया गया. पार्ट नंबर 3 में भी अगेन उसको डिस्कस किया गया है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास कोई भी है, इफ वी हैव सम स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट अस टेक अ मैट्रिक्स A. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस अगर हमें देखना है तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, बिकॉज डायगोनल जरूरी है. तो ये रहा हमारा डायगोनल, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं. नाउ ट्रेस ऑफ ए, ए मैट्रिक्स का ट्रेस, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ट्रेस ऑफ ए. ए मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स जो अगर आप देखें तो होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स. अगर आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ज्वाइन कर सम करेंगे, अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारा ट्रेस बनेगा. मींस यहां पे अगर हम बात करें -4 + 3 + 7, so this is 10 - 4 is 6. सो ए का जो ट्रेस है यहां पे, ट्रेस ऑफ ए इज 6. सो ट्रेस सभी को वो समझ आ जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है. किसी भी मैट्रिक्स का, एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बोलने से बेटर है आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोले, क्योंकि ट्रेस डायगोनल के हिसाब से निकलेगा. डायगोनल तभी आएगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो ट्रेस ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स. जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम ऐड कर देंगे. नोट करें, स्क्रीनशॉट ले या फिर नोट कर लें. Now let us come to the next point, next important term, that is transpose. Transpose of a matrix. Transpose. So what do you understand by transpose of a matrix? What is the meaning of transpose of a matrix? ट्रांसपोज आप किसी भी, जरूरी नहीं स्क्वायर, किसी भी मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं ऑफ एनी ऑर्डर. तो ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, दोबारा से नोट करके लिख लें इसको. ट्रांसपोज के लिए ऑर्डर का कोई जरूरी नहीं है, कोई टाइप ऑफ मैट्रिक्स जरूरी नहीं है. एनी मैट्रिक्स, एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आपके पास है तब भी हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है? रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है तो ऐसे डैश करके, ए डैश करके हम ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं. या फिर ऐसे भी हम लिखते हैं, बड़ी सारी बुक्स पे ऐसे भी लिखा होगा ए, टी ऊपर सब सुपरस्क्रिप्शन में टी. इट मीन्स ए ट्रांसपोज, इट ऑल्सो मीन्स ए ट्रांसपोज. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ट्रांसपोज? लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय एन एग्जांपल. Suppose we have an A matrix 2, -1, 0 and 4. I am taking very simple examples so that your concept should be very clear. Concept आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए. थोड़ी हार्ड क्वेश्चंस पे, हार्ड प्रॉब्लम्स पे हम जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बिल्डअप करके, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे. एकदम से छलांग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि छलांग लगाने से खतरा है, रिस्क है. रिस्क मीन इंजरी हो सकती है, तो इंजरी का हमें कोई चांस नहीं रखना है, गड़बड़ हो सकती है. तो हमें यहां पे क्या करना है? सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है.
तो ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर ही क्यों लिया है, तो हम कोई और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 and 9। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। 2/3। नो व्हाट इज ए ट्रांसपोज? यहां पे अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? देन ए ट्रांसपोज होगा, जो आपकी रोज हैं उनको कॉलम बना दीजिए। मींस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना के लिखें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना के लिखें, अगर थर्ड रो होगी तो थर्ड कॉलम बना, एक्सचेंज करेंगे रोज का कॉलम्स के साथ। मींस यहां पे अगर हमारे पास 2 रोज हैं तो यहां पे ट्रांसपोज के अंदर 2 कॉलम्स आएंगे। यहां पे अगर कॉलम्स 3 हैं तो रोज यहां पे 3 आएंगे। तो फर्स्ट रो, ये रही फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम की तरह लिखें तो 2 -1 and 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की तरह लिखें 0 4 and 9। दिस इज हाउ वी गेट अ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। इस तरह से हमें किसी भी मैट्रिक्स का क्या मिलता है? ट्रांसपोज मिलता है। तो बहुत ही सिंपल है ट्रांसपोज, सिर्फ रोज को एक्सचेंज कर देना है कॉलम्स के साथ। मींस रोज को कॉलम बना देना है तो कॉलम्स रोज बन जाएंगे, कॉलम्स रोज बन जाएंगे। ये है ट्रांसपोज। इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं? इन जनरल अगर हम लिखें कि ट्रांसपोज का मीनिंग, डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, तो इफ ए इज सम मैट्रिक्स, Aij are the elements and its order is some m/n. So A is a matrix of order m/n with elements Aij, then A transpose is a matrix with elements Aj. Note this thing, बिकॉज यहां पे -1 को आप चेक करें, इसका कॉलम नंबर कितना था? ये है 1 1, ये है 1 2, इसका कॉलम नंबर 2 था। जो कॉलम नंबर होगा वो यहां पे ट्रांसपोज करने के बाद रो नंबर बन जाएगा। अब ये 2 1 है तो 1 2 का 2 1 हो जाएगा, 1 3 का 3 1 हो जाएगा, मींस IJ का JI हो जाएगा। तो रो नंबर बन जाएगा कॉलम नंबर बन जाएगा रो नंबर। सो इफ A is a matrix with elements Aij of order m/n, then A transpose is also a matrix with elements Aji, और ऑर्डर भी इस तरह से लिखा जाएगा n/m, क्योंकि पहले रोज 2 थी और कॉलम 3 थे, अभी 3 रोज हैं, कॉलम 2 है। तो इस तरह से ये आपका होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो गाइस इसके अभी प्रॉपर्टीज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी हमने ट्रांसपोज के बारे में देखनी है। ये आपको सभी को समझ आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट करें। अब यहां पे हमें प्रॉपर्टीज देखनी है इसकी, अभी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पे फिलहाल अभी हमने जिस तरह से ट्रांसपोज को समझा है, जो हमने ट्रांसपोज को अभी समझा है, तो प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर ए ट्रांसपोज अगर हम ले, मींस एक मैट्रिक्स हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स, उसका हमने ट्रांसपोज किया तो रोज कॉलम बन गए, और उसका अगर हम दोबारा, एक मैट्रिक्स ए था हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स ए था, उसका ट्रांसपोज करने के बाद अगेन ट्रांसपोज कर देंगे किसी मैट्रिक्स के, तो हमारे पास दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि पहले जो रोज थी वो कॉलम बनेंगे, तो एक बार ट्रांसपोज हो गया, फिर दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम्स रोज बन जाएंगी, तो अगेन रोज ही रही। इट मींस एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, अब यहां पे हमें समझने वाली बात है, एग्जांपल लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो क्या इसका हर एक एलिमेंट, ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं स्केलर के साथ? तो इसके हर एक एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई हो चुका है, मींस हर एक एलिमेंट के पास के है। अगर आप फिर उस पूरे जो रिजल्टेंट आया उसका पूरे का मैट्रिक्स कर रहे हैं तो क्या
मैट्रिक्स से सिर्फ रोज कॉलम बन जाएंगी, मैट्रिक्स से सिर्फ रोज कॉलम बनेगी, ऐसा थोड़ी ना होगा कुछ रोज के साथ के जुड़ा होगा, कुछ कॉलम के साथ जुड़ा होगा, कुछ के साथ नहीं। वो तो हर एक के साथ तब भी जुड़ा होगा, तो वो तो ऐसे ही रहेगा ना। जैसे ए का ट्रांसपोज किया है, ए का ट्रांसपोज किया और फिर उसके साथ अगर हमने के को मल्टीप्लाई किया, इट मींस अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं, तो जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हर एक के साथ ये स्केलर जुड़ा हुआ था, फिर ट्रांसपोज किया तो रोज कॉलम बन गई। अब रोज कॉलम बन गई लेकिन के सभी के साथ है, तो के सभी में से बाहर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पे, जैसे मान लीजिए 1 4, ये एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, दिस इज ओवर ए मैट्रिक्स। अगर हम 3a निकाल रहे हैं, मीन्स स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 विद दिस मैट्रिक्स 1 4, तो वी गेट 3 into 1 3 and 3 4 12, ये हमारे पास 3a वाला मैट्रिक्स। इसका अगर हम क्या करें, ट्रांसपोज करेंगे, तो 3a का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो 3a जो मैट्रिक्स है वो रोज से कॉलम बन जाए। क्या अब यहां पे जो 3 हमने मल्टीप्लाई किया था अभी भी सभी के साथ है? बिल्कुल है। तो यहां से बाहर 3 आ सकता है ना, अगेन 3 यहां सभी में से, क्योंकि जब आप मैट्रिक्स में से कोई नंबर निकाल रहे हैं तो जैसे वो अंदर गया था सभी के साथ जुड़ा था, तो बाहर निकलेगा तो सभी में से निकलेगा, इन सभी में से 3 बाहर निकलेगा, तो यहां पे अगेन ऐसे रहेगा 1, यहां पे 4। तो जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था तो हमने सभी के साथ मल्टीप्लाई किया था। अगर कॉमन ले रहे हैं तो सभी एलिमेंट में से वही चीज कॉमन है, तो यहां से 3a का ट्रांसपोज था 3 12, यहां से अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, अगेन बाहर लेते हैं, तो बने रह जाएगा 1 4। क्या ये हमारा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है? बिल्कुल, ए में 1 रो थी, 1 4 के साथ यहां पे एक कॉलम आ चुका है। सो दिस इज ओवर 3 एंड ए ट्रांसपोज। इट मींस स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं आता है। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करें। इन सिमिलरली सेम वे में अगर हम देखें कि अगर दो मैट्रिक्स को हम पहले ऐड कर दें, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनको पहले ऐड कर रहे हैं फिर उनका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ऐसा ही रिजल्ट देगा जैसे अगर आप इंडिविजुअल्स का ट्रांसपोज कर लेते और बाद में ऐड कर लेते। तो एडिशन से कोई इफेक्ट नहीं आता ट्रांसपोज पे, कि अगर आप पहले दो मैट्रिक्सेस को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम ही होगा। अगर आपने पहले दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज किया होता फिर ऐड कर लेते तो दोनों का रिजल्ट सेम होता। आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेकर के एडिशन के लिए याद रखें, दोनों का ऑर्डर सेम ऑर्डर होना चाहिए, एलिमेंट्स नहीं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐड करके देखें और उस एडिशन का जो रिजल्ट आया है एक मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करें, फिर यहां पे दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग आप ट्रांसपोज करें, बाद में ऐड करके देखें क्या फाइनल रिजल्ट दोनों के सेम है, तो दोनों के सेम होंगे। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ट्रांसपोज की, जो हम देख रहे हैं। एंड लास्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज का बहुत एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखने को मिलता है कि अगर आप a इंटू बी करके, ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है ए बी, इनका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल एक्चुअली इसके होगा। बी का ट्रांसपोज जैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ? ए के ट्रांसपोज के साथ। यहां पे इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा दूं। पहले ए और बी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। ए बी को मल्टीप्लाई किया, दो मैट्रिक्स को हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया, उसका जो रिजल्ट आया उसका किया ट्रांसपोज, ये हो गया एक साइड। वो सेम रिजल्ट देता है अगर हम क्या करते, अगर हम ये करते बी ट्रांसपोज लेते इंडिविजुअल, ए ट्रांसपोज लेते और बी ट्रांसपोज को ए के साथ, ये सेम नहीं होगा अगर आप ऐसे कर देंगे कि अगर आप बोले ए बी का होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स ही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये और ये सेम नहीं होता है, तो ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट इज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बहुत है आज के लिए, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे,
ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, नोट करेंगे एंड रिवाइज करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जा रही है आपके साथ। डोंट वरी, आप प्रैक्टिस के लिए भी कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रैक्टिस हम करेंगे हाई लेवल क्वेश्चंस की, एनडीए क्वेश्चंस की, जेईई मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, टॉप क्लास इंजीनियर्स बनने के लिए या फिर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो लेवल टच करना होता है, वहां पे गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। तो हम वो प्रॉब्लम्स क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस तरह से और एंजॉय करा करिए सेशन को। बोर नहीं होना है, सिर्फ आपको अपना टाइम बढ़ाना है, पूरी वीडियो देखनी है, टाइम बढ़ाना है, सिटिंग बढ़ानी है। जब आप बैठेंगे आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 आवर तक बैठेंगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होगा, सुनेंगे। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपने सेशन को पसंद किया होगा, आपको पता चला होगा क्या चीजें हो रही हैं, एंजॉय कर रहे होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू।